Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 फिल्म द इंट्रूडर के बारे में। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है डियॉन टेलर ने। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। आज की हमारी ये जो कहानी है ये एक यंग एंड लवली कपल स्कॉट और एनी के बारे में है। बाय प्रोफेशन स्कॉट एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मार्केटिंग हेड है और एनी एक फ्रीलांस राइटर है। तो दोनों ही अपने अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। स्पेशली स्कॉट, उसे तो मैक्सिमम समय ऑफिस में ही बिताना पड़ता है। फिर भी अपने इस बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर वो लोग शादी कर लेते हैं और शादी के तुरंत बाद ही स्कॉट को एक अच्छा खासा प्रमोशन भी मिल जाता है। तो वो और एनी मिलकर डिसाइड करते हैं कि अभी उन लोगों को एक घर खरीदना चाहिए। कुछ दिन पहले उन दोनों ने एक घर के बारे में सुना था जो कि शहर से दूर कंट्री साइड में है। हाँ, वहाँ से स्कॉट को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा ऑफिस पहुंचने के लिए, बट एनी को ऐसा ही घर चाहिए, शहर से दूर और नेचर के पास। सो वन फाइन मॉर्निंग वो लोग निकल पड़ते हैं घर देखने में तो ये घर काफी सुंदर था। हाँ, थोड़ा सा पुराना है, इंटीरियर डेकोरेशन में रूरल टच भी है जो स्कॉट और एनी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, मगर फिर भी जैसे यही इस घर का स्पेशलिटी भी था। पहली नजर में ही एनी को इस घर से प्यार हो गया था, मगर इस घर के मालिक चार्ली के साथ उनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही गंदा था। वो उनके आंखों के सामने एक हिरन का शिकार करता है और उन्हें मांस खाने के लिए इनवाइट करता है। छी! इसके बाद चार्ली उन्हें पूरा घर घुमाकर दिखाता है। सालों पहले इस घर को चार्ली के दादाजी ने बनाए थे। उसके बाद से उसका पूरा परिवार इसी घर में रह रहा है। चार्ली अपनी पत्नी एलन और बेटी कैसिडी के साथ इस घर में अपने लाइफ की गोल्डन पीरियड बिताए हैं। 2 साल पहले कैंसर ने एलेन को छीन लिया। अभी कैसिडी चाहती है चार्ली उसके पास फ्लोरिडा में जाके रहे, इसीलिए चार्ली अभी इस घर को बेच रहा है। स्कॉट को ये घर बहुत ओल्ड फैशन लग रहा था। फर्नीचर से लेके कर्टन्स तक, वॉलपेपर से लेके वॉल हैंगिंग तक, सब कुछ। ऊपर से चार्ली कीमत भी बहुत मांग रहा था। तो स्कॉट तो डायरेक्टली मना कर देता है, मगर फिर पता नहीं क्यों चार्ली खुद से आकर उनसे बात करता है और कीमत भी काफी कम कर देता है। एनी भी इंसिस्ट कर रही थी, तो हेजिटेंट होने के बावजूद स्कॉट उस घर को खरीद ही लेता है और नेक्स्ट वीक ही वो लोग इस नए घर में शिफ्ट कर जाते हैं। चार्ली उन्हें सारे कीज हैंडओवर करता है और निकल पड़ता है फ्लोरिडा के लिए। स्कॉट और एनी अपने नए घर में अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, मार्क और रेचल को। देर रात तक ड्रिंक करने के बाद मार्क कुछ देर के लिए घर के बैकयार्ड में जाता है टॉयलेट करने, मगर वहां उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, एज इफ कोई उसे देख रहा है। ऑफ कोर्स ये उसकी गलत फहमी भी हो सकती थी, मगर वो डर जाता है और घर के अंदर भागता है, मगर जाते जाते वो अपना सिगरेट वहीं गार्डन में फेंक कर जाता है। इसके बाद वो तो इस हादसे को भुला देता है, मगर जब सुबह वो लोग घर वापस जा रहे थे तभी उसे अपने गाड़ी के सीट पर एक सिगरेट मार्क दिखता है जो पहले वहां नहीं था। मार्क इस चीज को लेकर काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि ये गाड़ी उसकी जान है, वो कभी गाड़ी के अंदर स्मोक तक नहीं करता। लेकिन स्कॉट और एनी उसके बातों पर उतना ध्यान नहीं देते। वो लोग इस पुराने घर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेनोवेट करने में बिजी हो जाते हैं। आफ्टर ऑल ये उनका पहला अपना घर था, उनका ड्रीम हाउस। मगर एक दिन एनी को पता चलता है कि इस घर के पुराने मालिक को भी इस घर से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसीलिए वो इस घर से पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहा और इसीलिए एक दिन ऐसे ही चार्ली गार्डन साफ करने आ जाता है। स्कॉट घर में नहीं था, तो एनी अकेले ही जाकर चार्ली से बात करती है और उसे इनडायरेक्टली ये सब करने से मना कर देती है। चार्ली कहता है उसका जाना पोस्टपोन हो गया है और वो अभी पास के एक होटल दी रॉयल में रुका है। हर रोज पीछे के जंगल में वो शिकार करने आता है, तो इस घर पर उसकी नजर पड़ ही जाती है। एनी एक काफी सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी। वो चार्ली के भावनाओं को समझती थी और इस घर से उसके सालों का रिश्ता है, ऐसे ही टूट नहीं सकता। तो वो आउट ऑफ कर्टेसी चार्ली को थैंक्स गिविंग पार्टी में इनवाइट कर लेती है। स्कॉट को पहले दिन से ही यह बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से ऐसे बेवजह इस घर में उसका आना जाना एनी के लिए भी तो ठीक नहीं। तो मन ही मन स्कॉट प्रे करने लगता है कि पार्टी में वो ना आए, मगर ऐसा नहीं होता। वो आता है, इनफैक्ट सबसे पहले आता है, और जब स्कॉट उसे इस घर का न्यू लुक दिखाता है तो उसका चेहरा तो देखने लायक था। वो तो सहन ही नहीं कर पा रहा था। रात में जब मार्क भी इस न्यू लुक को अप्रिशिएट करता है तो उसका तो मन कर रहा था कि वो एक वाइन का बॉटल लेकर उसके माथे पर ही तोड़ दे। इन लोगों को पता ही नहीं घर का असली मतलब क्या है। सिर्फ ये एक एनी है जो इस घर की जान है। वो सच में एक होम मेकर है।
उस दिन भी लास्ट टाइम की तरह मार्क स्मोक करने बाहर आता है और उसके पीछे पीछे आता है चार्ली। उसके बिहेवियर काफी वियर्ड थी। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत बोल रहा था, मगर उसका बात करने का तरीका बहुत क्रीपी था। उससे बात करके मार्क बिल्कुल श्योर हो जाता है ये बंदा अभी भी इसे अपना ही घर मानता है और इस घर के ऊपर नजर भी रखता है। हो सकता है उस रात उसने ही मार्क को यहाँ पर सिगरेट फेंकते हुए देखा था। उसे गुस्सा आया होगा क्योंकि मार्क उसके फेवरेट पोजीशन को खराब कर रहा था, इसीलिए उसने उसके फेवरेट पोजीशन यानी कि उसके गाड़ी के सीट को खराब कर दिया। मार्क ये सारी बातें बाकी सबसे भी कहता है इस चार्ली में कुछ तो गड़बड़ है, मगर कोई इस पर बिलीव नहीं कर रहा था। मगर मार्क बिल्कुल श्योर था। तो अंधेरा होते ही वो स्कॉट को लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। हो सकता है आज भी चार्ली वहां पर उन पर नजर रख रहा हो। उन्हें कुछ दूर जाने पर एक ड्राइवर मिलता है, फ्रेश कार ट्रैक्स भी और एक गाड़ी भी, जो उन्हें देखकर ही भाग जाती है। उन्हें नहीं पता ये चार्ली था या फिर कोई और, मगर कोई तो था। तो स्कॉट नेक्स्ट डे ही इस घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाता है, मगर इसमें भी चार्ली को प्रॉब्लम है। पता नहीं वो कहां से आकर हाजिर हो जाता है और कहने लगता है ये सब लोकल बच्चे हैं, वो लोग अंधेरे में जंगल में पार्टी करते हैं और इसके लिए इन कैमरास की कोई जरूरत नहीं। मगर स्कॉट उसे समझा नहीं पा रहा था कि ये घर अभी उसका नहीं है बल्कि उनका है और वो लोग जो मर्जी कर सकते हैं। चार्ली को तो हर बात पे इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है और ना इजाजत है। वो तो समझ ही नहीं पाता कोई बंदा इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है। इस सब के चक्कर में स्कॉट की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उस रात उसे पक्का फील होता है कि घर में कोई है। वो बाहर भागता है और उसे बाहर जंगल के अंदर से सच में ही बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। तो वो तो रिलैक्स हो जाता है, मगर वो देख नहीं पाता उसके बिल्कुल पास ही चार्ली खड़ा था। हो सकता है उनके घर में भी वो ही घुसा था। वो रात जैसे तैसे गुजर जाती है, बट नेक्स्ट डे जब स्कॉट और एनी शॉपिंग करके घर लौट रहे थे, उन्हें फिर से एक बार चार्ली दिखता है, हाथ में बंदूक लिए उनके लिए ही उनके घर के सामने वेट करते हुए। अब इस चीज से स्कॉट को बेहद नफरत है क्योंकि उसने अपने भाई को इसी चीज के कारण खोया है। तो वो चार्ली पर चिल्लाने लग जाता है और इस बार उसे डायरेक्टली कहता है कि उसका बार बार इस घर में आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर उसे आना है तो पहले उसे कॉल करना होगा। एनी को उसके बातों से, उसके बर्ताव से बहुत खराब लगता है, मगर स्कॉट चार्ली को और सहन ही नहीं कर पा रहा था। उसे भी लगने लगा था चार्ली ही वो पीपिंग टॉम है और जिस तरह से वो एनी को देखता है वो नजर बहुत ही ज्यादा गंदा है, मगर एनी को कौन समझाए। क्रिसमस का समय चल रहा था, मगर इस बात को लेकर स्कॉट और एनी में झगड़ा शुरू हो जाता है। स्कॉट सुबह होते ही ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है और बेचारी एनी अकेले ही पूरे घर को क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाने लग जाती है। मगर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में चार्ली आकर हाजिर हो जाता है। मतलब इसमें शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो एनी को एक वाइन बॉटल गिफ्ट करता है और एनी भी उसे घर में इनवाइट कर लेती है। बातचीत करते करते रात हो चुकी थी, मगर स्कॉट तब भी नहीं आया था। फाइनली एनी को उससे एक मैसेज मिलता है कि उसे आने में लेट हो जाएगा। इस मैसेज को देखते ही एनी को शक होता है क्योंकि यूजुअली स्कॉट कॉल करता है और लास्ट टाइम जब उसने मैसेज किया था तब वो किसी लड़की के साथ था। चार्ली इसी चीज का फायदा लेकर एनी के साथ और ज्यादा वक्त बिताता है। हम देख पाते हैं एनी के प्रति उसका एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है। रात में स्कॉट के घर लौटने पर दोनों फिर से एक बार झगड़ते हैं और दो अलग अलग रूम में सोते हैं। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। बिजली के रोशनी से हम चार्ली को फिर से इस घर में देख पाते हैं। वो उनके कमरे में झांक रहा था, मगर स्कॉट उसे देख नहीं पाता। उधर एनी को भी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लगा ये स्कॉट है। जब स्कॉट कहता है कि ये चार्ली हो सकता है, वो नहीं मानती क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारे लॉक्स चेंज कर चुके हैं, सिक्योरिटी कैमरास पे इंस्टॉल्ड है और सिस्टम भी ऑन है। तो ऐसे ही कोई कैसे घर के अंदर घुस सकता है। लेकिन वो तो ऑलरेडी अंदर घुस चुका था, गॉड नोज हाउ। असल में वो एनी को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका था और वो उस घर में आने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। इस हादसे से एक प्रॉफिट तो स्कॉट को मिलता है। एनी के साथ उसका जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म हो जाता है और वो लोग फिर से एक लवी डवी कपल बन जाते हैं। तो नेक्स्ट डे वो लोग डिनर पर बाहर जाने की डिसाइड करते हैं, मगर उससे पहले ही एक दुकान पर स्कॉट के साथ उनके एक पड़ोसी की मुलाकात होती है। वो कहता है चार्ली के वाइफ एलेन ने इसी घर में सुसाइड किया था, मगर पुलिस को शक है ये खून भी हो सकता है, लेकिन उन्हें कोई एविडेंट नहीं मिला और इसीलिए चार्ली अभी तक जेल से बाहर है। स्कॉट ये बात एनी से भी शेयर करता है, मगर वो तो इस बात का ही मजाक बना देती है। रात में वो लोग जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसके पास ही था दी रॉयल होटल।
जहाँ पर चार्ली रुका है। तो स्कॉट ड्रंक हालत में ही वहां जाकर उसका बहुत इंसल्ट करता है, सबके सामने उसे उसके घर से और एनी से दूर रहने के लिए कहता है। चार्ली तब तो कुछ नहीं कहता, मगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक करते वक्त स्कॉट को कोई गाड़ी से धक्का मारकर भाग जाता है। स्कॉट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वी कैन ओनली गेस ये कौन हो सकता है। शक तो स्कॉट को भी हुआ था, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्क को हॉस्पिटल में बुलाकर चार्ली के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, और उसे जो पता चलता है उससे उसका होश ही उड़ जाता है। ये जो चार्ली है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे लीगल केसेस चल रहा है। उसने बहुत सारे लोगों से उधार लिया है और टैक्स भी फ्रॉड किया है। उसका पूरा बिजनेस डूब चुका है और वो खत्म हो चुका है। ये घर उसकी जान है। उसे मजबूरन बेचना पड़ा, तो शायद इसीलिए वो इस घर को छोड़कर भी छोड़ नहीं पा रहा है। स्कॉट मार्क को रिक्वेस्ट करता है एनी का ख्याल रखने के लिए, मगर जब तक वो एनी के घर जा पहुंचता है तब तक चार्ली ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका था। उसे कहीं से पता चल गया था स्कॉट के एक्सीडेंट के बारे में, और वो एनी को कंपनी देने आ गया था पिज्जा के साथ। तो एनी भी उसे जाने के लिए नहीं कह सकी, क्योंकि उसके लिए तो चार्ली एक ट्रू जेंटलमैन था। स्कॉट फालतू में इतना टेंशन लेता है। बाहर चार्ली की गाड़ी देखकर मार्क अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करता है और घर के बैकयार्ड से उन पर नजर रखने लगता है। नाउ द ट्विस्ट इज, उससे चार्ली ने देख लिया था। वो एनी से कहता है बाहर कोई टीनेजर है जो खिड़की से झांक रहा है और वो उसे भगाने जा रहा है, मगर उसका इंटेंशन तो कुछ और था। वो मार्क को पकड़ लेता है और कहता है उसने जो कुछ भी खो दिया था, एक पत्नी, घर, परिवार, वो सब कुछ वापस पाने का एक दूसरा मौका उसे मिला है। अभी इसे तो वो गवा नहीं सकता। रास्ते में कोई भी आए, चाहे स्कॉट हो या फिर मार्क, उसे ही हटना होगा। ये सच था, मगर इस सच को सुनकर मार्क कोई रिएक्शन दे पाए इससे पहले ही चार्ली कुल्हाड़ी से मारकर उसका खून कर देता है और उसकी लाश को कहीं पर छुपा देता है। उधर टेंशन में स्कॉट पूरी रात सो ही नहीं पाता। मार्क ने एक भी बार कॉल ही नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। तो सुबह होते ही स्कॉट कैब बुक करता है और घर के लिए निकल पड़ता है। उधर घर में हम देखते हैं एनी बाथरूम में नहा रही है और चार्ली फिर से एक बार इस घर के अंदर आ चुका है और एनी के तरफ गंदे नजरों से देख रहा है। स्कॉट के घर आते ही वो सबसे पहले एनी से मार्क के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कल रात मार्क नहीं बल्कि चार्ली आया था, उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। चार्ली को कैसे पता चला उसके एक्सीडेंट के बारे में? वो उसी वक्त उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन लॉन्च करता है। उधर वो लगातार मार्क को भी कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा था। तो स्कॉट उनके कॉमन फ्रेंड के पास जाता है, जिसके पास उसने मार्क को भेजा था चार्ली के बारे में पता करने के लिए। वहां से उसे मार्क के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाता, मगर चार्ली के बारे में और एक बात पता चलती है। उसके बेटी ने 2 साल पहले अपना नाम चेंज किया है। स्कॉट को उसका नंबर भी मिल चुका था, तो वो उसे कॉल करने लग जाता है, मगर कैसिडी तो अपने पिता का नाम सुनकर ही कॉल काट दे रही थी। सेकेंड टाइम कॉल करने के बाद वो कहती है चार्ल्स एक पागल है, साइकोपैथिक लायर है। उसने उसके माँ का खून किया था और दुनिया के नजरों में उसे सुसाइड बना दिया। चार्ल्स के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है और वो फ्लोरिडा में नहीं कहीं और रहती है, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ चार्ल्स कभी पहुंच नहीं पाएगा। स्कॉट समझ चुका था वो लोग कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। ऊपर से पुलिस से उसे कॉल मिलता है वो लोग चार्ली के खिलाफ कोई रेस्टोरेंट ऑर्डर प्लेस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। रॉयल होटल में तो उसने कभी चेक इन ही नहीं किया, मतलब और एक झूठ। स्कॉट उसी वक्त घर की तरफ भागता है और हम देखते हैं उधर उस घर में चार्ली फिर से एक बार एनी से मिलने पहुंच चुका था। उसे ऑलमोस्ट प्रपोज करता है वो, और एनी किसी तरह से उसे समझा बुझाकर घर से तो बाहर निकाल देती है, मगर तभी उसे खाली घर में कहीं से आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा है या फिर बंद हो रहा है। वो ऊपर जाती है चेक करने और पाती है कि उसके बाथरूम के बाहर जो स्टोरेज यूनिट था वो असल में एक सीक्रेट डोर है। उसके पीछे एक हिडन पैसेजवे भी है। एनी जैसे ही अंदर झांकती है वो एक अंधेरे गड्ढे में गिर जाती है, और यही चार्ली का घर था। यहाँ पर ही चार्ली रह रहा था इतने दिनों से। खाने के लिए वो सिर्फ रॉयल्स में जाता था। इस रूम में उसने अपने लिए सारे बेसिक अरेंजमेंट्स कर रखे थे। एक बेड था, टेबल था, लाइट्स थे और थे बहुत सारे गन्स। इसी रूम से एक रास्ता दूसरी तरफ भी जा रहा था। एनी उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगती है तो उसे मार्क की लाश मिलती है। डर से एनी की हालत खराब हो चुकी थी, फिर भी वो नहीं रुकती और ग्रेजुअली इस सुरंग के एंड में जा पहुंचती है जो उनके वर्कशेड में था। मतलब चार्ली यहीं से घर के अंदर जाता था। दरवाजा खुला हो या बंद, उससे तो उसका कोई मतलब ही नहीं था।
जैसे ही एनी बाहर झांकती है, उसे चार्ली दिखता है जो भी उसके तरफ ही देख रहा था। अब वो उस पर हमला कर देता है, उसे बेहोश करके उस पर रेप अटेम्प्ट करता है, मगर तब तक स्कॉट घर पहुंच चुका था। उसके आवाज से चार्ली एनी के हाथ पर बांध के नीचे जाता है स्कॉट को संभालने। दोनों में हाथापाई होती है। चार्ली स्कॉट को मार के बेहोश कर देता है और फिर से एक बार एनी पर हमला करता है, उसे चोक करने की कोशिश करता है। स्कॉट जैसे ही सेंस में लौटता है वो अपने पत्नी को बचाने भागता है। दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, मगर ये पागल स्कॉट पर फिर से भारी पड़ रहा था, तो एनी उसके पीठ पर चाकू से स्टैब कर देती है। वो उसी हालत में अपने डेन में भागता है बंदूक लाने। स्कॉट और एनी इस घर से भागने की कोशिश करते हैं, मगर चार्ली तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे सेकेंड चांस जो मिला है वो इससे गवा नहीं सकता। मगर स्कॉट भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो बहुत ही चालाकी से काम लेता है। वो एक कमरे में जाकर छुप जाता है एनी के साथ, और जैसे ही चार्ली अंदर जाता है वो एक बैट से उसके माथे पर वार करता है और उस बंदूक को भी उससे छीन लेता है। चार्ली बिल्कुल श्योर था ये स्कॉट उसे शूट नहीं कर पाएगा। स्कॉट में उतनी हिम्मत ही नहीं है। वो स्कॉट को टॉन्ट करने लग जाता है, लेकिन शायद वो भूल गया था ऐसे हालत में इंसान अपने सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। हिम्मत तो ऐसे ही आ जाती है, और ऊपर से अगर उनका सामना ऐसे एक साइकोपैथ से होता है तो उसका खात्मा तो जरूरी है। ऊपर से एनी ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल करके कह चुकी थी कि उसके हस्बैंड ने एक घुसपैठिया को शूट किया है। तो चार्ली को भी हिम्मत मिल जाती है और वो आखिरकार इस पागल को शूट कर ही देता है। बूम, द एंड। दोस्तों, मुझे कहानी पर्सनली बहुत पसंद आई है, क्यों काफी सिंपल सी कहानी है साइकोपैथिक स्टॉकर की, लेकिन लास्ट वाला ट्विस्ट मुझे बहुत पसंद आया है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।